हाय, मैं डॉक्टर नूतन, सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम प्रेगनेंसी में जो कुछ मिथ्स एंड रियलिटी फैक्ट्स चलते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला मिथ जो हम यूजुअली देखते हैं कि पेशेंट हमारे पास में आता है, वो कहता है, डॉक्टर साहब पुरानी प्रेगनेंसी में तो मुझे ज़्यादा वॉमिटिंग होती थी, इस प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग हो ही नहीं रही है। या कुछ पेशेंट क्या कंप्लेन करते हैं कि पहले जो है, मुझे वॉमिटिंग हो ही नहीं रही थी, इस बार ज़्यादा हो रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगी ये सब मिथ्स हैं कि आपको जो पुरानी प्रेगनेंसी में फ़ील हुआ हो, वो सेम प्रेगनेंसी में भी फ़ील होगा। क्योंकि ये सब हार्मोन पर डिपेंड करते हैं और ये पहले वाला एक्सपीरियंस और प्रेजेंट एक्सपीरियंस दोनों अलग हो सकते हैं। अब कॉमनली जो दूसरा मिथ चलता है वो क्या है? वो आपको हर घर में देखने मिलेगा कि आप जो है अपने पेट में बच्चा लेके चल रहे हो, तो इसका मतलब आप अब 1 नहीं 2 हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपको 2 लोगों का खाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, आप उतना ही खाइए जितना आपको अच्छा लगता है क्योंकि बच्चा वैसे भी मदर के ब्लड से जो है वो सर्कुलेशन के थ्रू अपना जो न्यूट्रिशन है वो लेता है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 पिज़्ज़ा, 1 बर्गर, 2 एप्पल खाया तो वो बच्चे को डायरेक्ट पहुँचेगा। ज़्यादा खाने से आपकी ओवर ईटिंग हो सकती है, आपके खाने को पचने में दिक्कत आ सकती है और आपको वॉमिटिंग हो सकती है और हो सकता है इतना खाने के बाद में आप शाम को खाना खाएँ ही ना। तीसरी मिथ जो प्रेगनेंसी में यूजुअली चलती है कि कुछ लोग कहेंगे कि आप ज़्यादा मीठा खा रहे हैं या फिर आप आइसक्रीम खा रहे हैं या आपका तला भुना चटपटा खाने का ज़्यादा मन कर रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि अरे आपके पेट में तो लड़की है या फिर लड़का। ऐसा नहीं है, ये पैथोलॉजी भी फीमेल जो अजीब-सा हार्मोनल इम्बैलेंस फ़ील करती है, उसको कभी कुछ अच्छा लगता है और कभी कुछ अच्छा लगता है, तो इसका जेंडर से कोई लेना-देना नहीं है। और सबसे बड़ा मिथ जो हमारे यूजुअली घर में चलता है कि हमारी पुरानी दादी-नानी जो है वो हमारा पेट देख के कहती हैं कि अभी बच्चा थोड़ा आड़ा लग रहा है या बच्चा वर्टिकल लग रहा है तो ये लड़की है या लड़का है, ऐसा नहीं है। बच्चा जब माँ के पेट में रहता है तो ऑब्वियस सी बात है, जिस तरह से हम सोते हैं और पलंग पर कई बार अपनी करवट बदलते हैं, अपनी पोज़ीशन चेंज करते हैं, तो बच्चा भी माँ के पेट में अपना कंफर्टेबल ज़ोन ढूँढता है, कभी वो ट्रांसफर पोज़ीशन में या आड़े में मिलेगा या कभी आपको लॉन्गिट्यूडिनल या लंबे साइज़ में मिलेगा। तो इसका भी जेंडर से कोई लेना-देना नहीं है। एक अलग-सा मिथ जो आप सुनेंगे कि जैसे प्रेगनेंसी में पेशेंट कंप्लेंट के साथ में आते हैं कि मैडम मेरे पैरों में बहुत सूजन है। तो क्या हर सूजन, पैरों में आने वाली हर स्वेलिंग किसी बीमारी को इंडिकेट करती है? नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है, फिजियोलॉजिकली भी आपको पैर में स्वेलिंग आ सकती है। हाँ, ज़रूरी ये है कि कुछ एक फैक्टर जिनके कारण स्वेलिंग बढ़ती है, उनको हम डॉक्टर से कंसल्ट करें और रूल आउट कर लें, जिसके कारण हम ये डिफरेंशिएट कर पाएँ कि ये फिजियोलॉजिकल है या किसी पैथोलॉजिकल है। थैंक यू।